नमस्कार दोस्तों, वन स्टेप एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज हम लोग बंगाल की खाड़ी की एक महत्वपूर्ण नदी पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है बनास नदी। बनास नदी की लंबाई 512 किलोमीटर है और इसकी पुरानी लंबाई 480 किलोमीटर है। पहले नदी 480 किलोमीटर तक बहती थी, आज ये बढ़कर 512 किलोमीटर हो गई। बनास नदी का उपनाम वन की आशा, वर्णाशा और वशिष्ठी नदी है। ये हमारा राजसमंद जिला है। राजसमंद जिले की खमनोर की पहाड़ियों से एक नदी निकलती है जिसका नाम है बनास नदी। बनास नदी राजसमंद की खमनोर की पहाड़ियों से निकलकर एक बांध में जाकर गिरती है और उस बांध का नाम है नंदशमंद बांध, राजसमंद बनास नदी के ऊपर। मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, आपको जहाँ जहाँ स्क्वायर दिखे, मतलब वर्ग दिखे आपको, इसका मतलब वो तो बांध है। और कोई नदी जा रही है और उसके किनारे कोई डॉट मिले ऐसे, इसका मतलब वहाँ कोई सिटी है उसके किनारे या कोई वो सभ्यता है। अगर कोई नदी का उद्गम हो रहा है तो उसको भी हमने डॉट से दिखा रखा है। जैसे ये नदी निकल रही है, इससे निकल के ऐसे कोई नदी वो आ रही है तो ये डॉट वाली जगह उसका उद्गम स्थान है। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको थोड़ी ध्यान रखनी है। तो हमने भी देखा यहाँ पर ये खमनोर की पहाड़ियाँ हैं और ये बनास नदी यहाँ से उद्गमित हो रही है। यहाँ से उद्गम होने के बाद राजसमंद के अंदर ही इसके ऊपर एक बांध है और इस बांध का नाम है नंदशमंद बांध, राजसमंद। कहाँ? ये नंदशमंद बांध है और राजसमंद के अंदर ही है, बनास नदी के ऊपर। इसके बाद ये नदी चित्तौड़गढ़ में प्रवेश करती है। चित्तौड़गढ़ में प्रवेश करने के बाद ये चित्तौड़गढ़ में प्रवाहित होकर ये नदी भीलवाड़ा में प्रवेश करती है और बिगोद भीलवाड़ा के निकट ये नदी एक त्रिवेणी संगम का निर्माण करती है। वो है बिगोद भीलवाड़ा त्रिवेणी संगम। ठीक है, मैं आपको एक बता दूं, बनास नदी जो है 3 त्रिवेणी संगम का निर्माण करती है। एक तो भीलवाड़ा के अंदर, एक टोंक के अंदर और एक सवाई माधोपुर के अंदर। पूछा जाए ऐसी कौन सी नदी है जो सर्वाधिक त्रिवेणी संगम का निर्माण करती है, तो आंसर देना है बनास नदी। राजस्थान में सबसे ज़्यादा त्रिवेणी संगम का निर्माण बनास नदी करती है और वो 3 का करती है। ठीक है, तो अपना पहला त्रिवेणी संगम कहाँ है? बिगोद भीलवाड़ा त्रिवेणी संगम, जहाँ पर एक तो खुद बनास नदी है और 2 उसकी अन्य सहायक नदियाँ आकर मिलती हैं, उनको भी हम देख लेते हैं। यहाँ पर अपना एक जिला है उदयपुर, और उदयपुर की गोगुंदा की पहाड़ियों से एक नदी निकलती है जिसका नाम है आयड़ नदी। और गोगुंदा की पहाड़ियों से निकलने के बाद ये नदी उदयपुर में एक सागर का निर्माण करती हैं और उस सागर का नाम है स्वरूप सागर। तो गोगुंदा की पहाड़ियों से स्वरूप सागर तक इस नदी का नाम क्या है? आयड़। और स्वरूप सागर से ये नदी चित्तौड़गढ़ में प्रवाहित होकर भीलवाड़ा के बिगोद भीलवाड़ा के निकट त्रिवेणी संगम में जाकर मिल जाती है। और स्वरूप सागर से बिगोद भीलवाड़ा तक इस नदी का नाम है बेड़च नदी। ठीक है,
तो आयड इसका प्रारंभिक नाम है और बेड़च इसका स्वरूप सागर से आगे नाम है। तो बेड़च और आयड में कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों एक ही नदी के नाम हैं। पहले इसको आयड के नाम से जाना जाता है और उसके बाद इसको बेड़च के नाम से जाना जाता है, स्वरूप सागर के बाद। तो बिगोद भीलवाड़ा के निकट एक तो बनास आ रही है, एक अपनी बेड़च आयड आ रही है, और एक नदी और आती है, वो आती है अपने इस जिले से। इल्ली के आकार का यहाँ पर एक जिला है जिसका नाम है चित्तौड़गढ़। बेगू चित्तौड़गढ़ से एक नदी निकलती है जिसका नाम है मेनाल। मेनाल नदी बेगू चित्तौड़गढ़ से निकलकर भीलवाड़ा में प्रवाहित होकर और भीलवाड़ा के बिगोद भीलवाड़ा के निकट जाकर त्रिवेणी संगम में मिल जाती है। और यहाँ पर हमारे बनास नदी का पहला त्रिवेणी संगम का निर्माण होता है, बिगोद भीलवाड़ा त्रिवेणी संगम। ठीक है। उसके बाद बनास नदी आगे बढ़ती है। बनास नदी राजसमंद से निकली, राजसमंद से नंदसमंद बांध का निर्माण किया, उसके बाद चित्तौड़ में प्रवाहित हुई, चित्तौड़ से भीलवाड़ा में गई, भीलवाड़ा में बिगोद भीलवाड़ा त्रिवेणी संगम का निर्माण किया, और उसके बाद ये नदी आगे बढ़ी और मांडलगढ़ भीलवाड़ा, भीलवाड़ा के अंदर ही जो मांडलगढ़ है उसमें आकर एक नदी इसमें मिलती है, वो है कोठारी नदी, जो अपने राजसमंद जिले से ही निकलती है। राजसमंद जिले की दिवेर की पहाड़ियों से निकलती है और भीलवाड़ा में प्रवाहित होती है। जब ये भीलवाड़ा में एंट्री करती हैं तो भीलवाड़ा के अंदर इस नदी के ऊपर एक बांध बना हुआ है और उस बांध का नाम है मेजा बांध भीलवाड़ा। पूछा जाए मेजा बांध कौन सी नदी के ऊपर बनाया गया है, तो कोठारी नदी के ऊपर। ठीक है। और इस नदी के किनारे हमने एक डॉट लगा रखा है, ये देखो, ये वाला, ये दर्शाता है कि इस नदी के किनारे एक सभ्यता है और उस सभ्यता का नाम है बागोर सभ्यता। पूछा जाए बागोर सभ्यता कौन सी नदी के किनारे हैं, तो अपनी ये कोठारी नदी है जो मेजा बांध का निर्माण कर रही है, और इसके किनारे हमने आगे डॉट लगा रखा है भीलवाड़ा के अंदर ही। तो ये बागोर सभ्यता कोठारी नदी के किनारे भीलवाड़ा। ठीक है। उसके बाद यह नदी मांडलगढ़ के निकट जाकर बनास नदी में मिल जाती है। कोठारी नदी के बाद ये नदी भीलवाड़ा से अजमेर में प्रवेश करती हैं। अजमेर में प्रवाहित होकर बनास नदी टोंक में पहुंचती हैं और टोंक के अंदर एक त्रिवेणी संगम का निर्माण करती हैं जिसका नाम है राजमहल देवली टोंक त्रिवेणी संगम। ठीक है। यहाँ हमने लिख भी रखा है, ये देखो, ये जो डॉट लगा रखा है इससे आगे आप इधर बढ़ो। त्रिवेणी संगम कौन सा, राजमहल ब्रैकेट में लिख रखा देवली और टोंक के अंदर त्रिवेणी संगम। ठीक है। तो अब यहाँ पर त्रिवेणी संगम हो रहा है, तो कौन कौन सी नदियाँ आकर मिल रही है, एक तो बनास है और दूसरी नदी इसमें आती है, अजमेर से एक नदी निकलती है उसका नाम है डाई नदी। वो अजमेर से निकलकर टोंक में प्रवाहित होकर राजमहल टोंक के निकट त्रिवेणी संगम में आकर मिल जाती है। और एक नदी और इसमें आकर मिलती है, वो है अपनी खारी नदी, जो बिजराल की पहाड़ियों से निकलती है, राजसमंद से ही, है ना। ये हमने जो त्रिभुज बना रखा है ना, जो राजसमंद के अंदर बना रखा है, इसका मतलब ये कहाँ से निकल रही है, राजसमंद से ही निकल रही है। बिजराल की पहाड़ियों से निकलती है राजसमंद की, और भीलवाड़ा में प्रवाहित होकर ये अजमेर में प्रवेश करती है। भीलवाड़ा में प्रवाहित होकर अजमेर प्रवेश करती है और अजमेर में प्रवाहित होने के बाद ये टोंक में राजमहल टोंक के निकट जाकर त्रिवेणी संगम का निर्माण करती है। तो जब यह नदी भीलवाड़ा में प्रवाहित होती है, इसके किनारे अपन को एक सिटी मिलती है, वो है ये वाली डॉट,
आसिंद भीलवाड़ा। पूछा जाए आसिंद जो शहर है वो किस नदी के किनारे हैं, तो अपन को बताना है खारी नदी के किनारे और भीलवाड़ा के अंदर है आसिंद। ठीक है, ये देखो अपने डॉट, ये अपना भीलवाड़ा जिला है, ये अपनी खारी नदी है और इसके किनारे ही अपने ये डॉट लगाया है। इसका मतलब ये आसिंद कहाँ है, खारी नदी के किनारे है और भीलवाड़ा के अंदर है। ठीक है, तो बिजराल की पहाड़ियों से निकलकर खारी नदी भीलवाड़ा में प्रवाहित होकर अजमेर में पहुंचती हैं। तो अजमेर के अंदर इस नदी के ऊपर एक बांध है और उस बांध का नाम है नारायण सागर बांध अजमेर। ठीक है, नारायण सागर बांध का निर्माण करने के बाद ये नदी टोंक में प्रवेश करती है और राजमहल देवली टोंक के निकट जाकर एक दूसरे त्रिवेणी संगम का निर्माण करती हैं। तो दो त्रिवेणी संगम हो गए, एक तो अपना भीलवाड़ा वाला, ये वाला बिगोद भीलवाड़ा त्रिवेणी संगम, और दूसरा राजमहल देवली टोंक त्रिवेणी संगम। देवली टोंक वाले मतलब राजमहल देवली टोंक वाले त्रिवेणी संगम के बाद ये नदी आगे बढ़ती है और एक बांध का निर्माण करती हैं जो काफ़ी फेमस बांध है और इसका नाम है बिशलपुर बांध। बिशलपुर बांध की बात करें तो ये टोंक के अंदर बनास नदी के ऊपर बनाया गया है और राजस्थान की सबसे बड़ी पेयजल परियोजना भी बिशलपुर बांध ही है। इस बांध से किस किस जिले को जलापूर्ति होती है तो आपको बता देते हैं। टोंक को तो होती है, टोंक के अंदर है, जो टोंक के अंदर है ये बांध, तो इसको टोंक को इसका पानी सिंचाई के लिए भी मिलता है और पीने के लिए भी मिलता है। तो पूछा जाए बनास नदी से कौन से जिलों को सिंचाई और पीने हेतु पानी मिलता है, तो वो है टोंक। ठीक है, उसके अलावा और कौन कौन से जिलों को इसका पानी मिलता है, तो इसके पास में अजमेर है तो अजमेर को मिलता है, इसके पास में इधर दौसा है तो दौसा को मिलता है, सवाई माधोपुर को मिलता है, और इसके ऊपर अपना जयपुर है राजधानी तो जयपुर को मिलता है। ठीक है, और इसके अलावा एक मिलता है अपने नागौर को, ये अपना टोंक है और ये अजमेर है और इसके ऊपर ये है नागौर, तो नागौर को मिलता है। ठीक है, तो किस किस को मिलता है, टोंक को तो मिलता ही है, सवाई माधोपुर को मिलता है, दौसा को मिलता है, जयपुर को मिलता है, अजमेर को मिलता है और नागौर को मिलता है। ठीक है, सिंचाई और पीने हेतु तो केवल टोंक को ही मिलता है, बाकी दूसरों को केवल पीने योग्य पानी मिलता है। उसके बाद यह नदी बिशनपुर बांध से आगे बढ़ती हैं। एक बात और बता दें, राजस्थान का सबसे बड़ा कंक्रीट बांध है तो वो है बिशुलपुर बांध। पूछा जाए निम्न में से कौन सा कंक्रीट से बना हुआ बांध है, तो अपन को बताना है बिशलपुर बांध। ठीक है, तो टोंक के बाद ये नदी, बिशलपुर बांध के बाद ये नदी टोंक से सवाई माधोपुर में प्रवेश करती हैं। सवाई माधोपुर में प्रवेश करती है तो इसमें एक इसकी सहायक नदी आकर मिलती है, वो है मोरेल नदी। मोरेल नदी दौसा से निकलती हैं, दौसा से निकलकर मोरेल बांध में जाकर गिरती हैं। मोरेल नदी दौसा से निकलती हैं और दौसा के अंदर ही मोरेल बांध है, इस नदी के ऊपर मोरेल बांध में जाकर गिरती हैं और फिर ये दौसा से सवाई माधोपुर में प्रवेश कर कर बनास नदी में मिल जाती है सवाई माधोपुर के अंदर। फिर ये नदी बनास नदी आगे बढ़ती है और इसके ऊपर एक बांध और आता है, वो है ईशरदा बांध। अभी आपने CET ग्रेजुएशन लेवल का अगर एग्ज़ाम दिया है तो उसमें पूछा गया है, ऑप्शन आए थे उसमें 4, उसमें अपन को छांटना था कौन सा बांध किससे मैच कर रहा है। तो वहाँ पर ईशरदा बांध कौन सी नदी के किनारे हैं, तो बनास नदी के किनारे। अपन ने ये बनास नदी आ रही है अपनी वाली है,
और बनास नदी के ऊपर अपने ईशरदा बांध बना रखा है। कौन से ज़िले में बना रखा है अपने ये बांध, तो ये भी आपने यहाँ बना रखा है। देखो सवाई माधोपुर है, सवाई माधोपुर के अंदर अपने वर्ग बना रखा है। और ये वर्ग कौन सी नदी के ऊपर बना रखा है, तो ये अपनी ये बनास नदी आ रही है, बनास के ऊपर। पूछा जाए कौन सी नदी के ऊपर है, तो बनास के ऊपर। कौन से ज़िले में है, तो सवाई माधोपुर में। ठीक है। फिर ये नदी आगे बढ़ती है और आगे बढ़कर सवाई माधोपुर के अंदर ही एक त्रिवेणी संगम का निर्माण करती हैं। तीसरे त्रिवेणी संगम का निर्माण वो है रामेश्वर घाट त्रिवेणी संगम सवाई माधोपुर। मतलब SWM का मतलब हमने यहाँ लिख रखा है, इसका मतलब आपको समझना है सवाई माधोपुर। ठीक है। तो इधर से सवाई माधोपुर के रामेश्वर घाट त्रिवेणी संगम में जाकर त्रिवेणी संगम निर्माण करती हैं। तो यहाँ इधर से एक नदी आती है, चंबल नदी। तो इधर से बनास, इधर से चंबल, और इधर से एक नदी आ रही है सीप नदी। ये सीप नदी सवाई माधोपुर से ही निकलती हैं और सवाई माधोपुर में ही जाकर त्रिवेणी संगम में मिल जाती हैं। तो इस प्रकार ये नदी 3 त्रिवेणी संगम का निर्माण करती हैं। बनास नदी, पहला बिगोद भीलवाड़ा त्रिवेणी संगम, दूसरा राजमहल देवली टोंक त्रिवेणी संगम, और तीसरा रामेश्वर घाट त्रिवेणी संगम सवाई माधोपुर। ठीक है। तो इस प्रकार हमारी बनास नदी कंप्लीट होती है। इसमें कौन कौन से बांध है वो भी हमने देख लिए। अब अपन एक बार बनास के बांधों को वापस देखते हैं। बनास नदी पे देखते हैं। बनास नदी कहाँ से निकलती है, खमनोर की पहाड़ियाँ और राजसमंद से निकलती हैं। निकलते ही कौन से बांध का निर्माण कर लेती हैं, नंदसमंद बांध। नंदसमंद बांध में गिरती हैं। उसके बाद चित्तौड़गढ़ में बहकर ये भीलवाड़ा में प्रवेश करती हैं। भीलवाड़ा से अजमेर में जाती हैं और अजमेर से टोंक में जब पहुंचती हैं तो टोंक के अंदर इसमें एक बांध है, वो है अपना बिशलपुर बांध। ठीक है। उसके बाद ये आगे बढ़ती हैं और ये पहुंच जाती है अपने सवाई माधोपुर में। और सवाई माधोपुर में इसके अंदर एक बांध और मिल जाता है अपन को, ये ईशरदा बांध। ठीक है। तो बनास नदी पर कितने बांध हैं, 3 बांध हैं बनास के ऊपर, है ना। इसकी सहायक के ऊपर तो अलग बांध है, ये बनास की बात कर रहे हैं। कौन कौन सा बांध है, एक है नंदसमंद बांध, दूसरा बिशलपुर बांध, और तीसरा है ईशरदा बांध। ठीक है। पूछा जाए आसिंद भीलवाड़ा कौन सी नदी के किनारे हैं, तो अपन ना ये भीलवाड़ा है। भीलवाड़ा के अंदर अपने इस नदी के किनारे डॉट लगा रखा है, ये एरो जा रहा है, ये इधर अपन ने बना रखा है आसिंद भीलवाड़ा। ठीक है। ये नदी कौन सी आ रही है, तो अपने ये है खारी नदी। दोस्तों खारी नदी भी 3 है। एक तो शेर गांव सिरोही से निकलती हैं और साइला जालोर के अंदर जाकर लूनी नदी में मिल जाती है। एक तो खारी वो है। एक खारी ये अपनी बनास की सहायक है, और एक खारी है नागौर से निकलती हैं और जो सांबर झील अपनी ये वाली सांबर झील, इसमें जाकर मिल जाती है। ठीक है। तो 3 खारी है, खारी में भी कंफ्यूज नहीं होना है। तो ये भी अपन एक टॉपिक लेके आएंगे जिसमें जो मासी और मानसी खारी भी 3 है। ऐसे जो पार्वती पार्वती, ये जो कंफ्यूज वाली नदियाँ ना, इसका एक अपन वीडियो लेके आएंगे, आगे देखेंगे अपन। तो अपनी ये कंप्लीट बनास नदी हो चुकी है। अपन ने यहाँ पर एक नदी दिखा रही गई, ये वाली ये है चंबल नदी। तो चंबल नदी के बारे में बेसिक देख लेते हैं। चंबल नदी विंध्याचल की पहाड़ियों की जनापाव, विंध्याचल पर्वतमाला की जनापाव की पहाड़ियों से, विंध्याचल तो पर्वतमाला है, उसके अंदर भी वापस जनापाव नाम की पहाड़ियाँ हैं। महू जिले मध्य प्रदेश से, MP से चंबल नदी उद्गमित होती हैं, निकलती हैं और 84गढ़ चित्तौड़ के निकट अपने चित्तौड़ में प्रवेश करती हैं। और चित्तौड़ में प्रवेश करके ये कोटा में
प्रवाहित होती हैं। कोटा से बूंदी, बूंदी से सवाई माधोपुर, सवाई माधोपुर से करौली, करौली से धौलपुर, धौलपुर से ये जाकर किसमें मिल जाती हैं, यमुना में, और यमुना आगे बंगाल की खाड़ी की ओर चली जाती है। तो कंफ्यूज नहीं होना है कि सीधा पानी, अब बंगाल की खाड़ी की अफवाह तंत्र की नदी है बनास नदी। तो ऐसा नहीं है कि बनास नदी सीधी बंगाली खाड़ी में जाकर मिलती है। जैसे बनास में भी बेड़च इसकी सहायक नदी है, खारी इसकी सहायक नदी है, कोठारी इसकी सहायक नदी है, ये नदियाँ इसमें आकर मिली हैं। ऐसे ही ये भी किसी की सहायक नदी है। तो ऐसे आपस में इंटरकनेक्ट है, फिर ये कनेक्ट होकर एक दूसरे का जल लेकर आगे चली जाती है और फिर लास्ट में जाकर बंगाल की खाड़ी की ओर चली जाती है। तो इसका जल बंगाल की खाड़ी में जाता है ना, इसलिए हम इसको बंगाल की खाड़ी के अपवाह तंत्र की नदी कहते हैं। ठीक है, तो कौन कौन से बांध हो गए वो अपन को पता चल गए। अब अपन बांधों की और बात करें तो अपन को एक बांध मिला था कोठारी नदी के ऊपर। ये अपनी कोठारी नदी है, ये दिवेर की पहाड़ियों से निकलती हैं, राजसमंद से निकलती हैं, और इसके ऊपर एक बांध मिला था, वो है मेजा बांध भीलवाड़ा। इसके किनारे अपन को एक सभ्यता मिलती है, वो है बागोर सभ्यता। कौन सी नदी के किनारे है, तो अपन को बताना है कोठारी नदी के किनारे। ठीक है, उसके बाद एक बांध मिलता है अपन को नारायण सागर बांध। कौन सी नदी के किनारे हैं, तो खारी नदी के किनारे हैं। कहाँ पर हैं, अजमेर के अंदर। तो ये कंप्लीट इस पे जो बांध है वो हमने पढ़ लिया है। इस पे 3 त्रिवेणी संगम हैं, एक तो बिगोद भीलवाड़ा त्रिवेणी संगम, एक राजमहल देवली टोंक वाला त्रिवेणी संगम, और एक अपना ये रामेश्वर घाट त्रिवेणी संगम। ठीक है, इसकी कुछ खास बातें हमने देख ली थी। कंक्रीट से बना हुआ बांध कौन सा है इनमें से, तो आप बताओगे बिशलपुर बांध। उसके बाद इसमें अपने कुछ चीज़ें और भी देखी थी। आयड़ नदी के नाम से किस नदी को जाना जाता है, तो बेड़च नदी को। बेड़च, आयड़ नदी का, बेड़च का प्रारंभिक नाम आयड़ है, जो हमने देखा था गोगुंदा की पहाड़ी से स्वरूप सागर थे, इसको आयड़ कहते हैं। उसके बाद इसको बेड़च के नाम से जाना जाता है। तो ऐसे अपन कंप्लीट सारी चीज़ें मैप के हिसाब से पढ़ेंगे, तो हमारे साथ बने रहे। आप इसके क्वेश्चन कीजिएगा, अगर उसमें कोई दिक्कत आती है तो फिर अपने कमेंट में लिखिएगा कि आप इन चीज़ों को भी इसमें ऐड कीजिए, तो हम अपन उन चीज़ों को भी इसमें डिटेल से ऐड कर लेंगे, ताकि कोई क्वेश्चन हमारा गलत ना हो। तो आप मैप के हिसाब से हमारे साथ जुड़े रहे, ऐसे अपने मार्केट से मैप ले आए और हमारे साथ इन मैप को आप भरिए। आप नदी को अपने हाथों से एक एक ज़िले के अंदर घुमाते हुए बनाते जाओगे ना, तो आप इस मैप में इतने पारंगत हो जाओगे, इतने परफेक्ट हो जाओगे, आपको नींद में भी कोई पूछ लेके भी कि भीलवाड़ा ज़िले का मैप कौन सा है, को आपके सामने ले आए तो आप बता दोगे भी हाँ ये भीलवाड़ा है, ये अजमेर है, ये राजसमंद है। हमें भी ऐसे ही याद हुआ है, रिवीजन से ही याद हुआ, बार बार रिवाइज ही सबसे बड़ा तोड़ है, बाकी याद करने की कोई ट्रिक नहीं है। ट्रिक लगाओगे तो पहले ट्रिक याद करनी पड़ेगी, फिर आप इसको याद करोगे। इससे अच्छा तो 5 बार इसी को पढ़ लो ना, तो ये याद हो जाएगा। और मैप को मैं आपको ऐसा नहीं कहूँगा कि आप एक एक ज़िले को भरिए फिर आपको जिला आएगा। आप हमारे साथ पढ़ते जाइए, बार बार पढ़ने से आपको सारी चीज़ याद होगी। एक बार 500 बार आपके हाथों से मैप निकलेगा, और जब आप रिवाइज करोगे तो न जाने कितने ही बार अपने राजस्थान का मैप आपके हाथों से निकलेगा। तो आपको कंठस्थ ये मैप याद होने वाला है। हमारे साथ बने रहें। हमने एक कंप्लीट पूरा राजस्थान का जिले ऐसे ही मैप के ऊपर बना रखा है, तो हमारे साथ जुड़ जाइए और मार्केट से मैप लाइए, और ऐसे हमारे जैसे हमने बना रखा है ऐसे अपनी आप भी खुद उस पर ड्रॉ कीजिए, तो आपको मैप भी याद हो जाएगा। और जब मैप से वापस नदी को पढ़ोगे तो बार बार मैप का रिवीजन भी हो जाएगा, उस जिलों का रिवीजन भी हो जाएगा, कौन सा ज़िला कहाँ पर है, और हर चीज़ क्लियर हो जाएगी। कौन सा बांध कहाँ है, कौन सी नदी कहाँ से निकली, फिर किस किस में गई, कौन से ज़िले में गई, ये चीज़ें आपको क्लियर हो जाएगी। अब मैं आपसे पूछ लूँ बिशलपुर बांध कहाँ है, तो आपको पता है कि बनास नदी के ऊपर 3 बांध हैं, एक तो नंदसमंद, एक बिशलपुर और एक इशरदा। तो बिशलपुर टोंक के अंदर है। तो जब इसको आप खुद अपने हाथों से भरोगे ना, तो आपको मैं कह रहा हूँ कंठस्थ याद हो जाएगा। अगर आपको याद नहीं हो तो मैं गारंटी देता हूँ इस चीज़ की, आप मेरी वीडियो लाइक करके चले जाना, पर शर्त यह है कि आपको खुद को भरना पड़ेगा।
आप खुद मार्केट से मैप लाओ, ऐसे कैसे भरो, और फिर आप इसको भूल के बताओ। सोते समय, उठते समय एक आध बार, 5-7 दिन में वापस रिवाइज कर लिया करो। एक बार नज़रों से देखना है, हाँ ये नदी इसमें जा रही है, फिर इसमें ये बांध है, फिर इसमें ये है, फिर इसमें है, इसकी सहायक नदी इधर से आ रही है, यहाँ त्रिवेणी संगम बन रहा है, इसका नाम ये है। तो मैं कह रहा हूँ, गारंटी देता हूँ आपको कंठस्थ हर चीज़ याद रहेगी, और एक भी क्वेश्चन नहीं होगा गलत आपका। मैं कह रहा हूँ ये जो मैं नदियाँ पढ़ा रहा हूँ, इससे CET का जो क्वेश्चन था ना, जो पेपर काफ़ी लेवल का था, वो बाहर नहीं गया था। CET तो क्या, RS लेवल का क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, क्योंकि इसमें काफ़ी चीज़ें अब मैं बोलूँगा, उसमें भी आपको वो सारी चीज़ें क्लियर कर दूंगा। जैसे कंक्रीट का बांध मैंने यहाँ नहीं लिखा, तो मैंने बता दिया। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें मैंने यहाँ बता दी, ठीक है। वो आप अपने हिसाब से कहीं, एक चीज़ आपको और बता देता हूँ, अगर इससे संबंधित आपको कोई ख़ास बात लिखनी है तो आप क्या कीजिए, इस मैप को उल्टा कीजिए और इस मैप के पीछे आप इसकी खास बातें लिख दीजिए, ठीक है। जैसे मैं आपको यहाँ बता देता हूँ, हमने यहाँ पर कुछ चीज़ें लिख रखी है। यहाँ पर ये देखो, इस मैप को जस्ट हमने उल्टा किया और इसकी कुछ खास बातें जो बच गई हैं वो हमने इस मैप के पीछे लिख दी हैं। तो आपको कहीं कोई नोट्स विशेष अलग से बनाने की ज़रूरत नहीं है। आपके पास जो भी नोट्स है वो उठाइए या हमारे साथ जुड़ जाइए, और हमारे साथ, अब देखो आप नोट्स से बनाओगे तो टाइम लगेगा, तो हमारे साथ जुड़े रहिए। आप हमारे साथ जुड़कर, हमने जो बना रखा है आगे मैप, वो मैप कंप्लीट आप बनाइए अपने हाथों से, और उसकी कोई ख़ास बात जो हम नहीं बता पाए या आपके पास कोई नोट्स में लिखी है, तो उसको आप इस मैप के पीछे लिख दीजिए। तो आप जब भी नदी पढ़ोगे, आगे से पूरी चीज़ पढ़ ली डिटेल, फिर आप इस मैप को पीछे घुमा दीजिए, तो उसकी सारी डिटेल आपको पीछे मिल जाएगी बची हुई, ठीक है। उससे संबंधित कोई थ्योरी है तो भी आप इसके पीछे ले दी। बहुत ही शानदार ट्रिक है, कोई नोट्स किसी के चक्कर में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। मैप के हिसाब से पढ़ा जाएगा पूरा सारा जीके, और आपको मैप भी कंठस्थ हो जाएगा। तो थैंक यू, धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे, अगर हमारी ये जो ट्रिक है ये भी आपको अच्छी लगी है, तो हमारे साथ जुड़े रहिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।